एक साल नहीं, 2 साल नहीं, ऐसा लगता है कि ये रुकना कई हजारों साल से है। किसी का हिसाब अभी तक नहीं हुआ है। समय यहाँ पर रुक गया है, मौत यहाँ पर नहीं है, इसीलिए कोई भागने का रास्ता भी नहीं है। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, खबरदार नीचे मत देखो, देखोगे तो गिर जाओगे सर चक्कर करके। आपकी दाईं तरफ है जन्नत, जिसका खुशबू सूंघ के आपकी रूह खुशी से झूम रहा है, और बाईं तरफ है जहन्नम, जिसका अजाब देख के पूरा रूह थरथरा रहा है, जैसे कई सदियों से ये हिसाब हो रहा है। और इन सब के बीच आप अकेला, डरा हुआ, ना अब जन्नती ना अब जहन्नमी, और आपकी अमलनामा की वजन बराबर हो गया है। एक बाल इधर ना उधर। अब सोचो, दान की कांटा पर एक निकी की वजह से रुक गए हो। और कितने साल हम लोग को ऐसे लटका के रखोगे, इससे तो अच्छा मौत था। 1000 करोड़ साल से भी ज्यादा ना रुका ये यात्रा। क्या हुआ था इन लोग के साथ? क्यों अल्लाह इन लोग को लटका के रखा था? ये सस्पेंस की इन लोग की मुक्ति के लिए, या कोई डराना भयानक अजाब के लिए? कयामत के दिन होगा 50,000 साल से भी ज़्यादा लंबा। इस दिन सूरज रहेगा सर के नज़दीक और लोग अपने पसीने से ही नहाएगा। लेकिन विश्वास करो, ये शारीरिक अजाब से भी बहुत भयानक है। मीज़ान की वज़न। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की सूरा अल अराफ में इन लोग के लिए ही फरमाया है। अराफ शब्द आया था ऊप से, जिसका मीनिंग है ऊंचा जगह या एक बड़ा सा चट्टान। जन्नत और जहन्नम के बीच में एक प्राचीर जैसा ऊंचा जगह रहेगा, जिसका ऊपर का नाम है अराफ। अभी सवाल है कि कौन है ये अरबवासी? ये लोग काफिर या मुशरिक नहीं है। ये वो ईमानदार लोग हैं जिन लोग का नेकी और गुनाह बराबर हो गया था। दान की कांटा पर जब इन लोग का गुनाह और नेकी नापा गया तो दोनों बराबर हो गया था। अगर एक नेकी, सिर्फ एक नेकी, हाँ, अगर एक बार कभी सुभान अल्लाह बोलता तो वो जन्नत में चला जाता, और एक गुनाह अगर ज़्यादा होता तो वो जहन्नम में चला जाता। ये जो बराबर हो गया है मीज़ान की वजन, इस मुश्किल में पड़ गया है ये लोग। ऐसा नहीं कि अल्लाह इन लोग को अभी जहन्नम में दे देगा या अभी जन्नत में देगा। इन लोग को रखा जाएगा एक इंतज़ार की घड़ी में, इसको बोलता है वेटिंग लिस्ट। ये इंतज़ार 10 मिनट या 1 घंटे के लिए नहीं, मुफस्सिरीन के अनुसार ये इंतज़ार होगा कई सदियों का। ये लोग सोचेगा ये इंतज़ार हो रहा है कई हजारों सालों से। आप जानते हैं कि ये लंबा समय तक इन लोग के साथ क्या होगा? जन्नत के इतने करीब होके भी क्यों इन लोग जन्नत में नहीं जा सकते? और अंत में इन लोग का फैसला भी कैसे होगा? कैसे ये लोग जन्नत में दाखिल होगा? अब चलिए कहानी के अंदर घुसे। जो कहानी सदियों से सुन के आया है वही आज यहाँ पर रटा है। महाकाल की घड़ी में आज पूरा समय रुक गया है। लाखों करोड़ों के भीड़ में भी खुद का सांस की आवाज़ को भी बहुत ज़ोर से सुनाई दे रहा है। सबकी नज़रें एक जगह पर रुक गया है, वो है मीज़ान या अमलनामा। एक बार सोचो, एक लोग डर के मारे इतना कांप रहा है कि वो अपने घुटने के बल भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। उसके आंखों के सामने वो गुनाह दिखाया जा रहा है जो वो अकेला ये सोच के किया था कि कोई नहीं देख रहा है। और वही गुनाह कैला से भी ज़्यादा काला होके उसकी जहन्नम की तरफ झुक रहा है। जितना गुनाह डाल रहा है उतना ज़ोर से धड़ाप करके आवाज़ हो रहा है। जहन्नम की फरिश्ता आग की जंजीरों को लपेटते हुए सामने आ रहा है, और मीज़ान की बाईं तरफ झुक रहा है जहन्नम की तरफ। अल्लाह के करम से एक नेकी उसके अमलनामा पर गिरा, एकदम छोटा नेकी। ऐसा है कि कभी वो बहुत धूप में एक प्यासा कुत्ता को पानी पिलाया है, या कभी अपने माँ को देख के थोड़ा सा मुस्कुराया है। चमत्कार से ऐसा हुआ कि उसका जो एक वो छोटा नेकी था, उसका वो पहाड़ गुनाह जैसा को तोड़ के रख दिया, और आसमान से ये घोषित किया गया कि ये फलाना फलाना जन्नती है।
तभी वो रोते रोते ये सोचेगा कि दुनिया में कोई भी छोटा काम छोटा नहीं है और कोई भी गुनाह छोटा नहीं है। तभी आया वो भयानक समय, पुलसिरात, जो जहन्नम की पीठ के ऊपर है, बाल से भी पतला और तलवार से भी धार। नीचे चल रहा है खिलखिलाता हुआ आग और ऊपर उसका जीवा ढूंढ रहा है अपना शिकार, जिसको ही वो खींचेगा एकदम अंदर। ऊपर भयानक अंधेरा, सिर्फ एक ही उजाला, अपने ईमान का नूर। जिसका नूर ज़्यादा था वो जल्दी पहुंच गया अपने जन्नत में, और जिसका उजाला थोड़ा सा जला हुआ निभा हुआ वो घुटनों के बल पहुंचा, और जिसका एकदम निभा हुआ वो अंदर गिरा, या उसका जंजीरों मार के गिराया उसको। आग के जंजीरें ऐसे ढूंढ रहा है जैसे कोई भूखा शेर अपना शिकार ढूंढ रहा है। किसी का हाथ कटा तो किसी का पैर, कोई चिल्ला के नीचे गिरा। हाशर का मैदान पूरा खाली, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। लेकिन कहानी का ट्विस्ट अभी भी बाकी है। पुलसिरात के बाद जन्नत और जहन्नम के बीच एक लंबा सा पाचीर जगह पे कुछ लोग अटका गया। फरिश्ता ने उस अमलनामा को फिर से नापा, गुनाह और नेकी बराबर 50-50 हो गया। एक बाल इधर न उधर। जन्नत की सुबास लेने का नेकी उसके अमलनामा पर है, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। जहन्नम में भी ऐसा है, जहन्नम में भी घुस सकता है, लेकिन अल्लाह की कृपा से वो लोग को जहन्नम में नहीं घुसाया, सिर्फ एक पाचीर जैसा जगह पे इन लोग को अटका के रखा। इस जगह से शुरू हुआ इंतजार की घड़ी। वो लोग जन्नत की तरफ देखा, बहुत अच्छा सा नज़ारा, इतना अच्छा सा नज़ारा कभी नहीं देखा। जन्नत की दरवाज़ा खुला है, उधर से बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है। देख रहा है कि दूध और शहद का नदी जा रहा है पैर के नीचे, और पेड़ में लटक रहा है अनार और सेब, और देख रहा है कि मखमल की चादर में बैठा है उसी का माँ, उसी का दोस्त, उसी का भाई, उसी का पड़ोसी,